So students, today we will take the last part of chapter number 3, synthetic fibers. So the last part is the plastics as materials of choice. So let us now study about this topic. So first point in this comes plastics are light, strong, durable, cheaper than metals. तो हम प्लास्टिक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो प्लास्टिक को यूज़ करने का एक सबसे पहला जो रीज़न वो ये है कि एक तो लाइट होता है, लाइट वेट होता है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी टाइम तक चलता है, एंड इट इज़ चीपर देन मेटल्स. जो भी मेटल अगर हम कोई यूज़ करेंगे प्लास्टिक की जगह पे तो वो हमको महंगा पड़ेगा, एंड प्लास्टिक इज़ cheaper. So that is the reason why they are used in making furniture, parts of vehicles, aircrafts and spacecrafts. Fine. Now let us study about the second reason why we use plastics. So plastic जो है वो एयर से, वाटर से रिएक्ट नहीं करता और जिसकी वजह से ये खराब नहीं होता है. So they are used for storing containers, for making containers, for storing many kinds of materials and chemicals. So this is the reason प्लास्टिक को, क्योंकि वो एयर से और वाटर से रिएक्ट नहीं करता और वो ख़राब नहीं होता है, सड़ता नहीं है, यही एक रीज़न है क्यों हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए. छोटे छोटे डिब्बे, छोटी छोटी बॉटल्स, एज यू कैन सी ओवर हेयर, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. आप अपने घर में किचन में देखेंगे तो बहुत प्लास्टिक के छोटे छोटे से बॉक्सेस होंगे, डिब्बे होंगे. आपका जो आपका जो टिफिन बॉक्स होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, इजंट इट? सो व्हाई वी आर यूजिंग दैट मटेरियल? बिकॉज एयर और वाटर से खराब नहीं होता है प्लास्टिक, इसीलिए भी प्लास्टिक को हम यूज करते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट जिसकी वजह से हम प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये है कि प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना. जस्ट नाउ वी स्टडीड इट कि प्लास्टिक के ऊपर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम प्लास्टिक को इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, जैसे कि आपके कुकर का हैंडल, घर में जो बर्तनों के हैंडल होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, किचन के चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं. आपका जो प्लेट हो गया, छोटे छोटे बाउल्स हो गए, स्पून हो गया, वो सब प्लास्टिक का बन सकता है. फ्लोर टाइल्स, फाइल रेजिस्टेंट फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक के. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सीन दैट ऑल्दो हम कहते तो हैं कि प्लास्टिक जो है डिग्रेड कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, लेकिन वी आवर सेल्फ आर यूजिंग प्लास्टिक्स. हमारी जो चॉइस होती है वो प्लास्टिक क्यों है? तो ये 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम प्लास्टिक का यूज ज़्यादा कर रहे हैं. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट. सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस. तो कोई सा भी मटेरियल जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. वन इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड अनदर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. सो अबाउट दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th ऑल्सो. ओके. सो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा होता है? जो कि डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, जिसके ऊपर बैक्टीरिया हो गया या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके ऊपर, फंजाई हो गया, वो उसके ऊपर एक्ट करेगा, और वो मटेरियल अगर डिकम्पोज हो जाता है तो वो कौन सी कैटेगरी में? डिकम्पोज का मतलब कि ख़त्म हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कौन सी कैटेगरी में आता है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. तो एग्जाम्पल ऑफ दिस इज वुड, पेपर, लेदर, एक्सेट्रा. Now the second types of material are non-biodegradable material. ऐसे मटेरियल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या फंजाई जिसके ऊपर एक्ट नहीं करते हैं और उसको तोड़ते नहीं हैं, उसको ख़त्म नहीं करते हैं. तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए? प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया. इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं करते हैं, और यही एक रीज़न है कि प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे साल चाहिए होते हैं, और जिसकी वजह से प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में रह जाता है और वो पॉल्यूशन कॉज करता है, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. सो सिंस प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, दे आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है, एंड दिस इज द रीज़न दे कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. अब अगर हम प्लास्टिक को बर्न करने लग जाएंगे कि चलो भाई इससे छुट्टी कैसे पाएं, हम इसको बर्न करने लग जाएंगे,
तो उसमें भी इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस को वो रिलीज करता है जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं, और वो फिर एयर पॉल्यूशन भी कॉज करता है. सो स्टूडेंट्स, यू आर सीइंग हियर दैट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्लास्टिक. वाटर पॉल्यूशन भी, soil pollution भी, and air pollution भी. So what can we do to prevent the use of plastics, to prevent the pollution caused by plastic? सबसे पहले तो जैसे हमारे रुड़की में ही बैन हो गया है प्लास्टिक को यूज़ करना, तो हम लोगों को प्लास्टिक का यूज़ करना एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट इज लाइक वी ऑल आर डूइंग दैट वेन एवर वी गो टू शॉपिंग टू मार्केट वी शुड टेक कॉटन बैग और जूट बैग विद अस, है ना, जिससे प्लास्टिक की जरूरत ही ना पड़े. फिर अगेन द थर्ड पॉइंट जो कि हम लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग ऑन दैट, कि आपको अलग अलग टाइप का जो आपका वेस्ट है, घर का वेस्ट है, उसको अलग अलग कलेक्ट करना है. तो उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि आपका किचन का वेस्ट है वो आप अलग कलेक्ट करते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसा कि प्लास्टिक हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, वो आप अलग अलग कलेक्ट करते हैं. और फिर जो भी आपका गार्बेज कलेक्शन सिस्टम होता है वो आता है और वो उसको सेपरेटली ले जा करके उसको सेपरेटली डिस्पोज ऑफ करता है. So students, these are the different ways by which the pollution caused by the plastics can be reduced by us. So with this we finish chapter number 3, synthetic fibers. Thank you very much.